वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 2, और इसमें भी जनरल नॉलेज के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेशली नेवी के जो टेस्ट हैं सेलर्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा आर्मी में भी आते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये भी उनका पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट कहते हैं बर आज़म। तो सबसे बड़ा बर आज़म दुनिया का कौन सा है? तो सबसे बड़ा साउथ एशिया, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है वो बर आज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा। तो जापान का शहर हिरोशिमा पर एटम बम जो है वो कब गिराया गया? तो एटम बम जो है वो 6 अगस्त 1945 को जो है वो हिरोशिमा के शहर पर गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जिनेवा कन्वेंशन वाज हेल्ड। जिनेवा का कन्वेंशन कब हुआ? तो ये 27 जुलाई 1929 को जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट है, व्हेन यूएनओ एस्टैब्लिश, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945, 24 अक्टूबर 1945 को बनी। व्हेन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ का मेंबर पाकिस्तान कब बना? तो ये बना 30 सितंबर 1947 को। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज फ्रॉम। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुई थी, कब से किस सन से किस सन तक? तो वो हुई 1939 से 1945। नेक्स्ट है, व्हाट इज मलाक्का स्टेट। मलाक्का स्टेट जो है ये क्या चीज़ है? तो मलाक्का स्टेट बेसिकली पानी की वो जगह है जहाँ पे तंग सी, आप कह लें कि पानी की जगह है और वहाँ से पानी गुजर रहा है। तो नैरो स्ट्रेच वाटर प्लेस, ठीक है, स्ट्रेच कहते हैं जो हमने खींचा होता है, ठीक है। तो यानी तंग सी जगह है जहाँ से बिल्कुल बड़ी मुश्किल से पानी गुजर रहा है, तो स्ट्रेच खिंचा हुआ, ठीक है। व्हेन द एटॉमिक डे वाज सेलिब्रेटेड, यानी पाकिस्तान ने कब एटमी धमाके किए थे? तो ये 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने धमाके किए थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डे व्हेन एटॉमिक एक्सप्लोजन डन। पाकिस्तान ने जब एटॉमिक एटॉमिक जो है एक्सप्लोजन किए, धमाके किए, तो उस दिन को क्या कहा जाता है? तो ये आप बखूबी जानते हैं, उस दिन को हम कहते हैं यौम तकबीर। व्हेन द चागी प्लेस, वेयर द चागी प्लेस सिचुएटेड। तो चागी के जो पहाड़ हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो बलोचिस्तान में है। व्हेन पाकिस्तान वॉन द लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान लास्ट अपना हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? तो ये 1994 में जीता। हाउ मैनी हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो कितने हॉकी के वर्ल्ड कप जीत चुका है? 4, ठीक है। उसके अलावा विच कंट्री प्रोड्यूस मोर कॉफ़ी। कॉफ़ी जिसे हम अक्सर पीते हैं, तो कौन सा मुल्क में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है? तो वो श्रीलंका है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ नेवी। नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ पीएफ। तो पीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? वो इस्लामाबाद है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे वो रियर हेडक्वार्टर्स कहें तो रियर हेडक्वार्टर्स ऑफ पीएफ जो है वो पेशावर में है, ठीक है। ये था व्यूअर्स आज हमारा कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, और नेवी के स्पेशली टेस्ट में जो सेलर्स के टेस्ट हो रहे हैं, या इसके अलावा आर्मी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, और एयरफोर्स में भी। लेकिन एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं। तो अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के होते हुए अब तीनों फोर्सेस में सवाल जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन याद रखें एक बात कि पाकिस्तान का जो भी क्वेश्चन है वो इस तरह तो चेंज हो सकता है कि एक टेस्ट में नहीं दूसरे टेस्ट में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, लेकिन रहेगा वही, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखें, ये आपको हर टेस्ट में काम आएंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि
इसकी मालूमात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। याद रखें कि रिस्क जो है ये हर बंदे को अपना मिलना है, ठीक है। अगर हम ये सोचकर किसी को टेस्ट नहीं बताएंगे कि वो पास ना हो जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये हम गलत सोचते हैं। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का यही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं उनकी हेल्प करें, ठीक है। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको जॉब्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैं आप और सब मिलकर जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी भी हेल्प करेगा, आपको भी रोज़गार मुहैया करेगा। तो मेरी गुजारिश है कि उन तमाम दोस्तों तक भी इस चैनल का लिंक भेजें, ठीक है, उनको बताएं। और मज़ीद इंशाल्लाह जो भी सवाल होंगे मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। और कोई भी मालूमात हो, आप मेरा नंबर लिखा हुआ है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सके मैं अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।